इतना ज़बरदस्त बन के तैयार होता है कि अगर आपके बाल गिरते हैं तो बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे, नरमो मुलायम भी होंगे, लंबे और घने भी होंगे। अगर आपके उम्र से पहले सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं तो इसके मुसलसल इस्तेमाल से इंशाल्लाह कुदरती तौर पे काले होना शुरू हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मुफीद रेमेडी के साथ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हर्बल शैम्पू की रेसिपी। होममेड हर्बल शैम्पू इतना ज़बरदस्त बन के तैयार होता है कि अगर आपके बाल गिरते हैं तो बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे, नरमो मुलायम भी होंगे और इसके अलावा लंबे और घने भी होंगे। और जो बाल अगर आपके उम्र से पहले सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं तो इसके मुसलसल इस्तेमाल से इंशाल्लाह कुदरती तौर पे काले होना शुरू हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है और इसको बग़ैर कोई केमिकल डाले हम महीनों स्टोर भी कर सकेंगे। बस आपने वीडियो को एंड तक देखना है, वो भी बिना स्किप किए, ताकि हर स्टेप को आप अच्छी तरह से फॉलो कर सकें और मुझसे ज़्यादा बेहतरीन ये रेमेडी आप घर पे तैयार कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं, ये ज़बरदस्ती रेमेडी बनाना शुरू करते हैं। ये फ़ायदों से भरपूर जो शैम्पू हम बनाने लगे हैं ना, इसमें सबसे जो पहली चीज़ है वो आंवले हैं, जो मैंने 50 ग्राम लिए हैं। और यहाँ पे सिकाकाई है, ये भी मैंने 50 ग्राम ली है। और इसके अलावा रेठे हैं, ये भी मैंने 50 ग्राम लिए हैं। और सूखे हुए जो फूल है ना, गुलाब की पत्तियाँ, वो मैंने 2 टेबल स्पून ली हैं। 1 टेबल स्पून मैंने मेथरे लिए हैं। और यहाँ पे रोज़मेरी है मेरे पास, ये मैंने 2 टेबल स्पून लिए हैं। ये जो शैम्पू की आज रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ना, ये एक तो आजमाई हुई है, हमारी आजमाई हुई जो रेमेडी है वो मैं शेयर करने लगी। और दूसरा, आप लोगों के कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि बालों के बारे में कुछ बताया जाए, इसलिए मैं शेयर करने वाली हूँ। मैं अपनी बच्चियों के लिए बनाने लगी थी तो सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दी जाए। अब थोड़ा सा पानी लेना है, इस पानी का मैंने कोई नाप नहीं लिया। इन तीनों चीज़ों को जो है ना वो इसके अंदर डालना है और इनको पहले हमने धोना है, क्योंकि जितनी मर्ज़ी अच्छी क्वालिटी का ले लेना ये सारी चीज़ें हम, फिर भी इनके अंदर डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। और अगर हम उसी तरह इन्हें भिगो देंगे ना तो वो सारी डस्ट बाद में शैम्पू में जाएगी, फिर हमारे बालों में जाएगी। तो इसलिए इनको धोना बहुत ज़रूरी है। ये देखें पानी का कलर आप। अब इनको जो है ना मैं निकालूंगी एक बर्तन में। इस शैम्पू में जो चीज़ें भी शामिल की जाएंगी ना, इनकी अलग अलग अफादियत जो है ना वो मेरी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह आप लोग सभी मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं इन सारी चीज़ों के फ़वाइद। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कितनी सारी चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे और वो सारी चीज़ें ही कारआमद होंगी जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होंगी। अब दोबारा से इसी बर्तन में मैं पानी ले लूँगी और ये पानी मैं 1 लीटर के करीब ले लूँगी। थोड़ा सा कम ज़्यादा होगा तो वो कोई बात नहीं, बाद में हम इसे सेट कर लेंगे। अब ये चीज़ें डालने के बाद जो है ना, यहाँ पे रोज़मेरी लीव्स जो है ना ये डाल लेंगे और गुलाब की जो पत्तियाँ हैं ये भी डाल लेंगे और जो मेथरे हमने रखे हुए हैं ये भी डाल लेंगे। अब ये सारी चीज़ों को हमने जो है ना पूरी रात के लिए छोड़ देना भीगने के लिए। इन चीज़ों को सारी रात के लिए मैंने रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया था। अब इनको हम डालेंगे एक कढ़ाई में और कुछ और चीज़ें भी इसमें हम डालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले 3 इंच का एलोवेरा का टुकड़ा था जिसको मैंने इस तरीके से काटा हुआ है। और यहाँ पे मेरे पास है अलसी के बीज, ये मैंने 3 टेबल स्पून लिए हैं। 2 टेबल स्पून कलवंजी है, ये डाल लेंगे। अभी और भी बहुत सी चीज़ें इसमें जाएंगी, लेकिन उससे पहले हमने इनको जो है ना वो पका लेना है अच्छी तरह से। इसे हम पकने के लिए रख देंगे और 20 से 25 मिनट इस तरीके से हिलाते हुए हमने इनको पका लेना है। और इसमें मैं शामिल करूँगी चावल का पानी। मैंने आधा कप पानी लिया था और मैंने 3 टेबल स्पून चावल लिए थे, 1 घंटा भिगो के रख दिया था और ये अब इसमें शामिल कर लिया है। अभी इसे पकते हुए 10 से 15 मिनट हुए हैं और ये हल्का हल्का ना चिपचिपा सा होना शुरू हो गया है। इस तरीके से हल्का हल्का, ये देखें, थोड़ा सा और चिपचिपा हो जाएगा, उसके बाद हम इसे नीचे उतारेंगे। इसे पकते हुए 20-25 मिनट हो चुके हैं। अब इस तरीके से चेक कर लेना और ये देखें ये लेसदार सा बन चुका है, इसी तरह का होना चाहिए। अब इसे हम नीचे उतार लेंगे।
और फ़ौरन इसको हमने गरम गरम छान लेना। ठंडा हो गया तो लेसदार ज़्यादा हो जाएगा, छाना नहीं जाएगा। यहाँ पे एक छन्नी मैंने ले ली है, बारीक सी छन्नी लेनी है। अब इसे छानने के बाद अभी इसमें बहुत सी अफादियत बाकी है। अभी जो है ना इसको और हमने पकाना है। वापस उसी कढ़ाई में मैं डाल लूँगी और आधे लीटर जितना पानी अंदाज़न जो है ना वो इसमें हम डाल लेंगे। और अब फिर से इसे 20-25 मिनट तक पका लेंगे। एक ही मर्तबा आपने 1.5 लीटर पानी डाल के नहीं रख लेना, क्योंकि पानी गाढ़ा हो जाएगा, फिर इसकी अफादियत जो है ना वो उतनी नहीं निकलती इन चीज़ों से। तो इसलिए दोबारा से हमने पानी डाल के रखा है ताकि बाकी जो इसके अंदर ग़िज़ाइयत है वो भी सारी बाहर निकले। इसे फिर से पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब अगर आप इस तरीके से चेक करेंगे ना तो बहुत हल्का सा बस महसूस होगा। इस तरीके से ये देखें, अब तार नहीं निकल रही, चिपचिपाहट जो है ना अब कम है। तो अब इसको हमने जो है ना वो इतना ठंडा करना है कि हाथ लगाने के काबिल हो जाए। ये तकरीबन 50% तक ठंडा हो चुका है। अब इसको हमने इस तरीके से मसल के ना तो सारा इसके अंदर से जो है ना वो असर निकालना है। और देखें अभी मैं इसको जो है ना सिर्फ मसल रही हूँ और झाग बनना शुरू हो गया है। इस तरीके से अच्छी तरह से मसल लेना है। और इसमें आप इस शैम्पू में आपने कच्चा पानी कोई इस्तेमाल नहीं करना, वही पानी इस्तेमाल करना है जैसे पहले भी हमने पकाया है और अब भी पकाया है, क्योंकि शैम्पू को हमने स्टोर करना है, वो भी बगैर केमिकल डाले। तो अगर आप कच्चा पानी सादा वैसे ही किसी वजह से शामिल करेंगे तो उससे हमारा शैम्पू जो है वो ख़राब हो सकता है। और माशाल्लाह झाग देखें, ये सारा इस तरीके से मैंने मसल लिया। अब यहाँ पे उसी छन्नी के ऊपर मैंने मलमल का कपड़ा लिया है, उसके ऊपर डाल के हमने अच्छी तरह से निकाल लेना है इसका सारा असर। थोड़ी सी मेहनत है, एक दिन आप कर लें, पूरा महीना या महीने से भी ज़्यादा अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेंगे तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही दबा दबा के इसके अंदर से निकालना है, कोई हमने सादा पानी इसमें शामिल नहीं करना। इस सारे मटेरियल को जो है ना वो मैंने तैयार कर लिया, आप देख सकते हैं। छन्नी रखने का ये देखें फ़ायदा कि जो छोटे छोटे ज़र्रात हैं ना वो भी ऊपर रह जाते हैं और शैम्पू हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अब इसमें मैं डालूँगी 2 विटामिन ई के कैप्सूल और इसी के साथ जो है ना इसमें मैं डालूँगी यहाँ पे 5 टेबलस्पून के करीब है मेरे पास ग्लिसरीन। ये हमारे बालों के लिए वैसे भी अच्छी है और ये बहुत नरम व मुलायम कर देगी। जब हर्बल चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी खुश्की पैदा करती हैं ना बालों में, तो ये जो है बिल्कुल नरम व मुलायम कर देगी। इसको डाल के हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना। और ये वाला जो काम है ना ये हल्का सा नीम गर्म है, बिल्कुल हल्का सा नीम गर्म, उसी पॉइंट पे हमने करना है। यहाँ पे मेरे पास है शैम्पू बेस, ये पंसार स्टोर से मिल जाती है। उनको कहना है कि केमिकल फ्री जो है ना वो दे दें। अगर ये ना मिले तो आप जो है ना बच्चों वाला जो शैम्पू होता है ना वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वो भी ना करना चाहें तो आप देख सकते हैं वैसे ही बड़ा अच्छा झाग बन जाता है इसके साथ। अब ये इस तरीके से करके थोड़ा थोड़ा करके डालना है और मिक्स करते जाना है। ये क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल से मिक्स होता है। ये मैंने आधा किलो लिया है। जितना आप शैम्पू को गाढ़ा करना चाहते हैं ना उतना आप ले सकते हैं। बेस जो है ना वो इसमें मिक्स होने में थोड़ा टाइम लेती है, तो इसलिए हाथ की मदद से भी इस तरीके से आप कर सकते हैं। कुछ इसको मैंने मिक्स कर लिया है और कुछ अभी छोटी छोटी गुठलियाँ रहती हैं क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से मिक्स होती है इसके अंदर। तो अब इसे 6-7 घंटों के लिए इसी तरह रूम टेम्परेचर पे हम छोड़ देंगे। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये सारी इसके अंदर मिक्स हो जाएगी।
शैम्पू को मैंने 8-10 घंटों के लिए जो है ना वो छोड़ दिया था। इसके ऊपर जो झाग थे ना उनको मैंने यहाँ पे अलग से निकाल लिया था आप लोगों को दिखाने के लिए। वैसे ये भी शैम्पू ही है, आप इसके नीचे देख सकते हैं। जैसे जैसे झाग ख़त्म हो रहा है शैम्पू बनता जा रहा है। ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही इधर भी झाग ख़त्म होकर ऐसे ही शैम्पू बन जाएगा। इस पूरे शैम्पू में जो सबसे मुश्किल चीज़ है ना वो है बेस को अंदर मिक्स करना। वो मैं आप लोगों की आसानी के लिए अपने तजर्बे की बिना पे आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर बेस ऐसे ही हिलाते हुए आपसे मिक्स ना हो, परेशानी होना, मिल्क शेक वाला जग लें। उसके बाद आपने फुल गरम बॉयल करके 1 कप, छोटे साइज़ वाला जो कप है ना वो पानी का इसके अंदर डाल के चंद सेकंड के लिए घुमा लेना है और एक बर्तन में निकाल लेना है। पहले आपको वो लगेगा जैसे झाग की तरह है, लेकिन उसी तरह आपने बगैर हिलाए रखना है। इंशाल्लाह इस तरह का शैम्पू जो है ना वो सारा बन जाएगा। और देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त होममेड हर्बल शैम्पू बन के तैयार हो गया है माशाल्लाह। इसका कलर देखें, इसकी थिकनेस देखें माशाल्लाह, बग़ैर आर्टिफिशियल कलर डाले, बग़ैर आर्टिफिशियल खुशबू डाले माशाल्लाह। और इससे बाल गिरना भी बंद होंगे, लंबे घने होंगे इंशाल्लाह, नरमो मुलायम होंगे और कुदरती स्याह होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह इसका मुसलसल अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो। और अब मैं आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखा देती हूँ। एक मरतबा बनाएं, इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि आपने कोई हर्बल चीज़ बना के जो है ना अपने बालों को लगाई है। ये देखें माशाल्लाह इसकी थिकनेस। और माशाल्लाह इसका झाग आप देखें, चंद मिनट जो है ना वो आपने लगा के छोड़ देना है और उसके बाद आपने बालों को धो लेना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके बालों से ये झाग निकल जाएगा और बहुत ही आसानी से निकलेगा। बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त रेसिपी है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हर कोई इस तरीके से केमिकल फ्री शैम्पू खुद घर पे बना के तैयार करके इस्तेमाल करे। पैसों की भी बचत और जो आपके बाल हैं वो भी इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। और ये देखें माशाल्लाह। अब इसको महफूज करने का तरीका बताती हूँ। कोई भी आप बोतल ले लें इस तरीके से, पानी ना लगा हो उसके अंदर, और इसको आपने रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना। जैसे आप शैम्पू को वॉशरूम में रखते हैं उसी तरह रखें, इंशाल्लाह महीनों ख़राब नहीं होगा। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।